बात कर लेते हैं हाईवे की भी, क्योंकि हाईवे पर भी असर पड़ा है भारी बारिश का, भूस्खलन का। और आपको जानकारी ताजा इस वक्त की दे देते हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी खोला नहीं गया है, राजमार्ग बंद है, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे दी, प्रशासन ने राजमार्ग को खोलने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। कल भूस्खलन होने से राजमार्ग बंद हुआ था, लोगों को काफी दिक्कतों का, परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आपको जानकारी हम ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की तो इस वक्त वो बंद रखा गया है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से मलबा वहां पर गिर रहा था। भूस्खलन होने से राजमार्ग लगातार प्रभावित होता है, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उधमपुर की बात करें या फिर रामबन की बात करें, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता आपको रिपोर्टिंग करते हैं और बताते हैं जमीनी स्तर पर हालात कैसे हैं। इस बीच किशोर भी पहुंचे, उन्होंने प्रशासनिक अमले से इस पर खासतौर पर बातचीत भी की है। सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं, फिर किशोर हमारे साथ लाइव भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब किशोर थे, क्या आप तस्वीर देख रहे थे और प्रशासन क्या कुछ कहता है, फटाफट से आप सुनिएगा। हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राउंड जीरो पे लेके आए हैं और कल से हम जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग का अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी हम सरमौली और टोलडी के बीच में हैं और आप देखिए ये कल से जो है वो पूरा पहाड़ जो है आके जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा है। और जो यहाँ पे नेशनल हाईवे की अथॉरिटी जो मशीनरी है वो देर रात से यहाँ पे वो कार्य में जुटी है और जो काम है वो कहीं ना कहीं जोरों शोरों पे चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ देर के बाद जो यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर यहाँ पे गिरे हैं उनको कुछ देर के बाद यहाँ पे ब्लास्ट किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हमने जब सुबह बात की थी तो उनका ये कहना था कि शाम तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको तस्वीरें दोबारा दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो आके जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा है। जो काम है इस वक्त जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप भी देखिए, कल भी हमने आपको शाम होते होते ये तस्वीरें दिखाई थी कि जो लोग थे वो चनैनी या कश्मीर की तरफ, कोई जम्मू की तरफ आ रहा था, वो पैदल सफर करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए पैदल सफर करके वो जखैनी चौक पे आ रहे थे। लेकिन आपको मैं बताता चलूं, आज भी जो है वो यातायात लोकल से रूट की मैं बात करूं बिल्कुल बंद है। और मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे जो काम है इस वक्त, ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि जो काम है, जो मशीनरी है वो पूरी तरह से यहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि कल आपने साफ देखा था कि हजारों की तादाद में जो बाहरी राज्यों से जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जखैनी चौक पे इंतजार कर रहे थे कि कब जो राष्ट्रीय राजमार्ग को कोई कश्मीर की तरफ जाना चाहता था। अभी भी हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको यहाँ पे ब्लास्ट किया गया। और हमारे साथ अभी डीएसपी ट्रैफिक हैं, उनसे भी हम सीधा बात करेंगे। सर, हर कोई का ये प्रयास किए जा रहे थे कि अभी भी जो लोग थे, बाहरी राज्यों से जो लोग आए थे वो इंतजार कर रहे थे। कल ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी निकाली गई थी कि 2 दिन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। लेकिन अभी की मैं बात करूँ, किस तरह के जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में सूरत हाल बने हुए हैं? देखिए, जो कल जो ये सुबह 10:30 बजे स्लाइड आया था तो 12 बजे के आसपास इन्होंने मशीनरी जो यहाँ लगा दी थी इसको क्लियर करने के लिए। लेकिन अभी तकरीबन 24 घंटे हुए हैं, उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है कि आज शाम तक ये रोड खुले। क्योंकि जितना मलबा इन्होंने निकाला, हार्डली कोई 10 मीटर इन्होंने आगे तक गए हैं। लेकिन जो बीच में बड़े बड़े बोल्डर हैं, जब वो खाली करते हैं तो उस पर उनको ब्लास्ट करना पड़ता है। तो आज भी इसके खुलने की कोई संभावना नहीं है। ये कल पे ही लगता है कि कल कहीं अगर और इसके पेस बढ़ेगा तब खुलेगा। जो भी लोग हाईवे पे, चाहे उधमपुर और चनैनी के बीच जो है ये स्ट्रेच पड़ता है, ये नहीं खुल पाएगा आज भी, जिस हिसाब से मौके की सूरत हाल है। तो मेरा लोगों को यही कहना है कि आप इस हाईवे को फिलहाल अवॉइड करें, ट्रैवल ना करें। जब ट्रैफिक अथॉरिटीज़ की तरफ से क्लियरेंस आएगा तभी हाईवे पे। सर, ये बताएं कि अभी भी कहीं ना कहीं हमने ये साफ देखा कि लोग अभी भी जो अब कश्मीर की तरफ जाना चाहता है या पत्नीटॉप की तरफ जाना था वो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये रोड आज भी नहीं खुलेगा, इंतज़ार ना करें। कोई और जगह पे जहाँ अगर घूमने आए तो वहाँ चले जाएँ, क्योंकि यहाँ से इसका खुलने का फिलहाल कोई चांस नहीं आज। तो ये बताइए, कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, कोई अपनी यात्रा से पहले जो हेल्पलाइन नंबर है? देखिए, ट्रैफिक की तरफ से एडवाइजरी आती हैं और उनका फेसबुक पेज है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, वहाँ लोग पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे है, सीनियर अफसर उनको देखते हैं, उसी पे एडवाइजरी चलती है। आपके सामने ही है, ये स्लाइड की क्लियरेंस हो रही है एंड दे आर कंटिन्यूसली एट वर्क। मैन और मशीनरी कल रात से ही लगा दी गई थी, ब्लास्टिंग भी कल रात को करी गई थी। तो होपफुली बाय टुमारो
एटलीस्ट वन वे का ट्रैफिक हम यहाँ पर रिस्टोर कर पाएंगे। कंटिन्यूसली मैन एंड मशीनरी इज एट वर्क, होपफुली बाय टुमारो। मैम, एक लोगों में एक पैनिक है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? हमने कल ये यहाँ पे देखा था कि लोग जो पैदल यहाँ से पहाड़ियाँ करके यहाँ पे आ रहे हैं। अभी राइट नाउ द मेन फोकस इज टू गेट द वे थ्रू। हमारा सबसे बड़ा फोकस डिस्ट्रिक्ट का इस वक्त ये है कि हम जल्दी से जल्दी इस रास्ते को थ्रू कर सकें। जो इस वक्त जिखैनी के अंदर हैं, जहाँ कोई जम्मू से कश्मीर की तरफ या पत्नीटॉप की तरफ आना चाहता है, तो उनसे आग्रह है कि पहले ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो उनकी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, प्रशासन की तरफ से किए हैं, उस पर जरूर वहाँ पे ध्यान दें। लेकिन आज के दिन ये बड़ा अपडेट लोकल्स रूट के लिए भी यातायात पूरी तरह से जो है वो बंद रहेगा। मुझे और मेरे कैमरामैन साहिल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान। ग्राउंड जीरो पर थे तो हालात क्या थे आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो लाइव भी इस वक्त किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया वो तो हमने सुनवाया, लेकिन कितनी तेजी से काम किया जा रहा है दरअसल हमारे दर्शकों को वो भी बताइएगा, क्योंकि पत्थरों में ब्लास्ट करके दरअसल उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। 24 घंटे होने वाले हैं और पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है कौमी शाया को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने साहब ये सुना और लोगों से भी हम ये बार बार एग्री कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी यात्रा से पहले जो है वो प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए हैं उन पर जरूर है वो जो है वो सुबह जी हम सुबह से जो है तो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से जीरो से दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने वहां के जो डीएसपी ट्रैफिक है उनसे बात की। उनका ये कहना है कि आज के दिन भी जो है वो यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि कल से देर रात से जो मशीनरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी वहां पे काम जरूर जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आके गिरा है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े वहां पे पत्थर गिरे हैं और सुबह से रात से वहां पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं जब हमने सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी, अपडेट किया था, उसमें भी आपने साफ देखा था कि जो बड़े बड़े वहां पत्थर गिरे थे उनको ब्लास्ट किया गया था। लेकिन अभी अपडेट जो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आज के दिन भी पूरी तरह से जो यातायात है, कोई कश्मीर की तरफ जाना चाहता है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये निर्देश जारी किए गए हैं। कल भी हमने साफ दिखाया था कि जिखैनी चौक पे हजारों की तादाद में जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बाहरी राज्यों से भी जो लोग थे वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे या पत्नीटॉप की तरफ जा रहे थे। लेकिन पूरी तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से उनको निर्देश दिए गए थे कि अभी कहीं आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइएगा, ना तो घर वापसी लौट जाइएगा। लेकिन अभी ये अपडेट जिस तरह से हर कोई ये प्रयास किया जा रहा था कि आज शाम तक किसी ना तरह वहां पे जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफ से बहाल किया जाए। लेकिन अभी ये पूरी तरह से डीसी महोदय वहां पे खुद पहुंची थी और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आज के दिन भी जो है वो ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लग सकता है, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीरें जो नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत को बयां कर रही हैं। किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल आपको अब एक और जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर होते हैं तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं।